अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ये साजिद गोंदल साहब का यूट्यूब चैनल है। साजिद गोंदल साहब क्योंकि उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हाजिर हूं और इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह ओरिया मकबूल जान और नदीम अफजल चंद आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ मैशत के हवाले से भी मेरे पास बड़ी खबरें हैं और केपीके की असम्बली के तालील होने के हवाले से भी बड़ी खबरें मेरे पास हैं। और पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर क्या चल रहा है, शहबाज शरीफ की किस तरह से दौड़ें लगी हुई हैं, इस्तीफा भी शहबाज शरीफ दे सकते हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले मेन न्यूज जो हमारी नदीम अफजल चंद और ओरिया मकबूल जान आमने सामने आए हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। देखिए जी, पिछले 8 महीनों के अंदर या 9 महीनों के अंदर जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, जितने भी मुनाफिकीन थे या अव्वल मुनाफिकीन हैं या थे, जिन्होंने एक लबादा ओढ़ा हुआ था, चाहे वो सहाफत का लबादा हो चाहे वो सियासत का लबादा हो, वो हमारे सामने एक्सपोज हो रहे हैं, हो चुके हैं, बल्कि नंगे हो चुके हैं। वो लोग जो अपने आप को असूल पसंद कहते थे, वो लोग जो अपने आप को सही मानों में हकीकी जमहूरी सियासी जमात कहते थे, और हम भी इतने, वो हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था कि ऐसे लोगों को हमने जमहूरी लोग समझा हुआ था। सियासत की बात करें तो वो तमाम लोग जो कहते थे पीपल्स पार्टी से बड़ी कोई जमहूरी जमात ही नहीं है, पीपल्स पार्टी से बड़ी कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात ही नहीं है, असूलों की सियासत करते हैं। वो जो बेड़ा गर्क उन्होंने सिंध का किया है, जो बेड़ा गर्क पंजाब में किया है, जो जमहूरियत का और वोट की इज्जत का मजाक उड़ाया है, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगा के, लाहौर के अंदर जाके बैठ कर डेरे लगा के एमपीएस की खरीदो फरोख्त करके जो जमहूरियत का ऐसे मगर मच्छों ने, नालायकों ने मजाक उड़ाया है, वो सब आपके सामने है। किस तरह से मुस्तफा नवाज खोखर जैसे लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जैसे भी हैं, बहुत टाइम दिया है सियासी जमात को, लेकिन इस कदर गुंडागर्दी और मुल्क का मजाक बनता हुआ हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुस्तफा नवाज खोखर जैसे असूली लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सहाफत के अंदर जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ था और हमें लगता था यार ये बड़े असूलों वाले लोग हैं, नजरिए वाले लोग हैं, नजरिए पे कंप्रोमाइज नहीं करते, ये सही मानों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। यानी ये हामिद मीर साहब हो गए, हमारी मैडम आसमा शराजी साहिबा हो गई, या सलीम साफी साहब हो गया, सतूरिया, यानी ये सारा ये एक जत्था जो है, ये पूरी एक जो ब्रिगेड है, ये एक जो पूरा ग्रुप है। चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई साहबजादा हामिद रजा साहब से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से इस्लामाबाद में, तो साहबजादा साहब ने बताया कि मैंने बारहा अपनी आंखों से देखा है कि हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब GHQ जाते हैं वहां, और इसके अलावा अपारा जाते हैं, वो ISI से और एस्टैब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से डिक्टेशन लेते हैं। तो लिहाजा सारे के सारे मुनाफिक हमारे सामने आ गए, हमने अपनी आंखों से देखा कि ये तो टाउट है, ये तो टाउट है, ये तो बेशर्म लोग हैं सारे यार, इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो एक सहाफत के लबादे के अंदर छुपे हुए फिरौन हैं, ये तो झूठे लोग हैं। और वो सियासतदान भी, वो तमाम सियासतदान जो बड़ी बातें करते थे, जो रोते थे, जो वोट कास्ट करते हुए रोते थे कि आज हमने अपने नजरिए को दफन कर दिया है, आज हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट दिया है, ये सारे रजा रोबानी जैसे लोग आंसू बहाते थे, मगरमच्छ के आंसू। और ये जो कहते थे कि ये बाजवा ने बेड़ा घर किया मुल्क का, बाजवा साहब मैं आपका नाम लूंगा, बाजवा साहब आपने मेरी हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा है, और फैज हमीद साहब आपने हमारा बेड़ा घर किया है। किस तरह उन्होंने कहा कि बाजवा हमारा उस्ताद है, बाजवा हमारा बाप है, फैज के खिलाफ तो खैर उन्होंने महाज खोले ही रखा, लेकिन ये सारे लोग हमारे सामने एक्सपोज हुए। और इन्हीं नामों में एक बड़ा माकूल नाम नदीम अफजल चंद। नदीम अफजल चंद, मेरा ताल्लुक भी उसी जिले से है जिस जिले से नदीम अफजल चंद साहब का ताल्लुक है, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं नदीम अफजल चंद साहब की और उनके खानदान की। बड़े माकूल जी पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर वो लोग जो असूली सियासत करते हैं तो उनमें से एक ये भी है नदीम अफजल चंद साहब, जिनकी तमाम जमातों के अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी है।
लेकिन यार कोई भी गलत करेगा, कोई भी मुनाफिकत करेगा, हमारा काम है उस पर आवाज उठाना, उस पर बोलना, उनको एक्सपोज करना, हमारी ये ड्यूटी है। कि नदीम अफजल चंद साहब जिन्होंने पहले पीपल्स पार्टी छोड़ी, बुरा भला कहा कि वहां पे अब दफन हो गया भुट्टो का नजरिया, फिर पीटीआई में आए, इलेक्शन भी नहीं जीत सके, उसके बावजूद खान ने इज्जत दी, खान ने मशीर बना दिया, कैबिनेट के अंदर लेके आए। फिर उन्होंने कहा, जब पता उनको चला कि हवाएं चली कि रजीम चेंज हो रहा है, लोगों ने पहले ही छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो पहले वो थे जो पीपल्स पार्टी के अंदर वापस चले गए और आजकल फिर वो पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहे हैं। जनाब ओरिया मकबूल जान साहब ने जो कुछ कराची के अंदर वोट को इज्जत दी गई है, जो जमहूरियत को इज्जत दी गई है, जो किया गया, उस पर जनाब उन्होंने ट्वीट किया। ओरिया मकबूल जान साहब ने लिखा कि गुज़श्ता 20 साल से कराची के दरो दीवार एक ही नाम से गूंजते रहे और हर शख्स आवाज़े हक बुलंद करता रहा, जिसका नाम हाफिज नईमुर रहमान था, लेकिन फिर उसे कल की इंतखाबी इंजीनियरिंग निगल गई और वो पार्टी जीती जिससे कराची वाले निसफ सदी से नफरत करते चले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा हाफिज नईम रहमान ज़ाहिर है एक काबिल शख्सियत हैं और उनको जीतना भी चाहिए था और उनकी अच्छी सीटें हैं भी, उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया, उनका एतराज़ भी है 10 सीटें वो कहते हैं हमें कम मिली हैं। लेकिन नदीम अफजल चंद जी ओरिया मकबूल जान साहब को जवाब देते हैं, कहते हैं कि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी एक लाइलाज मर्ज है। यानी ये तो सुना था हमने कि बुग़्ज़े अहले बैत, बुग़्ज़े अली, बुग़्ज़े अहले बैत एक लाइलाज मर्ज है, ये तो हमने सुना था। और क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब अहले तशी भी हैं तो ये जुमला उन्होंने वहीं से सुना होगा, लेकिन उन्होंने वो जुमला वहां से उठाकर यहां पे लगा दिया कि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी एक लाइलाज मर्ज है। 1977 से 2023 सर मौला आपको शफा दे। यानी वो कहते हैं कि 1977 से 2023 तक आप बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी करते आ रहे हैं, तो लिहाजा ये लाइलाज मर्ज है, अल्लाह आपको शिफा दे। जनाब कराची के अंदर जो इलेक्शन हुआ, तमाम गोंदल साहब के इस चैनल के जो देखने वाले लोग हैं, आपने फॉलो किया होगा, एक शहर का इलेक्शन हुआ, एक शहर के इलेक्शन का रिजल्ट कितने घंटों के बाद आया है? कम अज कम 30 घंटों बाद। एक एमपीए का इलेक्शन हो रहा हो ना, एक एमपीए का इलेक्शन हो रहा हो, उसका रिजल्ट आ जाता है जनाब रात 9-10 बजे तक पता चल जाता है। हमने देखे हैं, हमने कवर किए हैं, हमने ये खान के इलेक्शन, हमने उससे पहले पंजाब के अंदर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो जितने भी हुए हैं हमने कवर किए हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि रात के 9 बजे 8:30 9:30 बजे तक सूरत हाल वाज़िया हो जाती है, पता चल जाता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, रात 9 बजे तक पीटीआई नंबर 1, उसके बाद जमात इस्लामी नंबर 1, और उसके बाद रिजल्ट रोक लिए गए, ठप्पे लगना शुरू हो गए, इंजीनियरिंग शुरू हो गई, और क्या हुआ जो आपने देखा, पीपल्स पार्टी नंबर 1। और इस पे मैं एतराज नहीं कर रहा, और या मकबूल जान साहब अकेले एतराज नहीं कर रहे, चंद साहब इस पे पहला एतराज जो आया है वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो पीडीएम का सरबराह है, आपका लीडर है, उन्होंने कहा, फजलुर रहमान की जमात ने कहा इलेक्शन तो एक धौंस था, इलेक्शन तो एक दिखावा था, तय तो पहले ही हो चुका था, तो लिहाजा उन्होंने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा एतराज जमात इस्लामी का आया, उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने रिजल्ट तस्लीम नहीं किए। तीसरा इलेक्शन का एतराज जनाब पीटीआई से आया, एमकेएम ने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो लिहाजा कोई भी जमात जिन्होंने इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया पीपल्स पार्टी के सिवाय, उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया धांधली का। हामिद मीर साहब ने इल्जाम लगाया, सलीम साफी साहब ने यहां तक कह दिया, सलीम साफी साहब को कोट कर रहा हूं, आप ही के सहाफी, आपके ग्रुप के, उन्होंने कहा मैं तो इसको इलेक्शन ही नहीं मानता, उन्होंने कहा मैं इसको इलेक्शन तक नहीं मानता कि अगर ये इलेक्शन, उन्होंने कहा ऐसे इलेक्शन पे लानत, दोबारा इलेक्शन करवाएं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, दोबारा हल्का बंदियां करें। तो लिहाजा किसी ने भी नहीं माना, सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी का। यानी जिस जमात का नाम भी नहीं था कराची के अंदर, जिस जमात का नाम भी नहीं था, एक आधी सीट वो कौमी असम्बली की जरूर वहां से जीते हैं, कादर खान मंदोखेल वाली, और ये खान के खिलाफ जो सीट एक जीते हैं वो भी धौंस और धांधली करके, जिस तरह से वहां पे रेंजर पर ये मुबैना इल्ज़ाम लगा के उन्होंने ठप्पे लगाए हैं। तो ये जनाब कहानी है। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब अब इस धौंस धांधली असूली इंसान है, इनको कहना चाहिए था कि जमहूरियत का मजाक, वोट का मजाक चाहे पीपल्स पार्टी भी उड़ाए, चाहे पीटीआई भी उड़ाए,
चाहे मुक्तदर हल्के भी उड़ाएं, मैं उनके खिलाफ हूं। लेकिन इन्होंने फिर जरदारी का दिफा करना इन्होंने मुनासिब समझा कि जरदारी का दिफा किया जाए। और फिर नदीम अफजल चांद साहब को एक मैं और बड़ी खबर दे दूं, बड़ी खबर नदीम अफजल चांद साहब को दूं। जनाब साबिक वफाकी वजीर हैं हफीज़ पाशा साहब, वो ये कहते हैं कि रुपए की असल कदर 295 रुपये है, जिसे हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोका हुआ है। यानी अगर आज सही कीमत रुपए की जो है, जो बेड़ा गर्क हो गया मैशत का, वो सामने रखी जाए तो 295 रुपये का $1 है, जो 226-25 पे रखा हुआ है मसनूई तरीके से सब्सिडाइज करके, यानी मजीद मैशत का नुकसान किया जा रहा है। तो इस तरह ये आपके तजर्बाकारों की हुकूमत ने और आपके बिलावल की हुकूमत ने इस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कल को आप भी गालियां देंगे और नून लीग को देंगे, लेकिन आप इसके अंदर शरीके जुर्म हैं। नदीम अफजल साहब, आज जो पाकिस्तानियों को आटा नहीं मिल रहा, आटे पे लाशें गिर रही हैं, इसके जिम्मेदार आपकी जमात है, आपकी जमात है चंद साहब, और कोई नहीं है। आज जो आपने एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाटे, आप जो बाजवा के कदमों में गिरे, जो आसमा जंगीर जो कॉन्फ्रेंस थी उस पर नारे लगे और फिर आपके लीडर ने माफी मांग ली और ये है एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इस मुल्क के अंदर जो सिंध के अंदर सैलाब आया, लोग मरे, उसके जिम्मेदार आपकी सियासी जमात है। जो सिंध के अंदर आज भी बच्चे भूख से मर जाते हैं, उसके जिम्मेदार आपकी सियासी जमात है, आपकी सियासी जमात है। हुजूर, जो भुट्टो आज भी जिंदा है लेकिन गरीब जिंदा नहीं है, गरीब वहां पे मर रहा है सिंध के अंदर, और पिछले कई दहाइयों से आपकी वहां पे हुकूमत है और आज भी वहां पे कचरा मंडी है। कराची भी कचरा मंडी बना हुआ है और बाकी शहरों का कोई हाल ही नहीं है। वहां के MNA जो हैं वो मिनरल वाटर से पैर धोते हैं, पाँव धोते हैं, जब वो विजिट को जाते हैं सैलाब ज़दगान को देखने के लिए। और आपके मंजूर वसान कहते हैं कि वो देखो सैलाब आया, कितना अच्छा माहौल बन गया, ये तो वीनस बन गया, ये तो इटली बन गया है। सैलाब में कश्तियां चलाते हैं, तो इसके जिम्मेदार आपकी सियासी जमात, आपकी जमात है। जो वोट को इज्जत और फिर जो वोट का मजाक उड़ाया गया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई गई और मैरियट होटल के अंदर एक बुजुर्ग शहरी को चपेड़े मारी गई और आप भी वहां पे मौजूद थे। इस सब की, इस सारी गंद की जिम्मेदार आपकी सियासी जमात है। ये आपको तफरीक नहीं करनी होगी, ये आपको तस्लीम करना होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि आप एक आला ज़रफ़ वाले खानदानी सियासतदान हैं। तो ये मामलात है, वीडियो लंबी हो रही है। गोंदल साहब इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।